2 नंबर का दोहा था ये। कहि भुआल सुनिए मुनि नायक, राम भय राम सब विधि सब लायक। गुरुदेव, मेरी थोड़ी विनती आप सुन लीजिए कि मुझे लगता है कि सभी प्रकार से, सब विधि सब लायक, एक प्रकार से नहीं, सभी प्रकार से राम सब लायक हो चुके हैं। यानी उनसे कोई ऐसा नहीं है कि जो कार्य श्री राम जी नहीं कर सकते। भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमरे अरि मित्र उदासी। महाराज, सेवक मंत्री सभी नगर निवासी और जो हमारे शत्रु या मित्र या उदासीन, शत्रु भी राम की बढ़ाई करते हैं महाराज, मित्र भी, और जो जिनको कुछ लेना देना नहीं, न मित्र है न शत्रु, वो सबके सब सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोही। सबको राम प्रिय है। जिस प्रकार से मुझे राम प्रिय है, वैसे ही सबको राम प्रिय है। प्रभु असीस जनु तनु धरि सोही। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। राम जो आए हुए हैं शरीर के साथ में, मुझे लगता है प्रभु कि आपका आशीर्वाद साक्षात मेरे सामने राम के रूप में, वो आपका ही आशीर्वाद है। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छो सब रो रही नाही। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। कोई भी संत महात्मा ब्राह्मण सज्जन उनसे दुखी नहीं है, सबका उन पर बहुत बड़ा स्नेह है राम के ऊपर। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जन सकल विभव बस करही। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, महाराज दशरथ कह रहे हैं, ते मानो सकल विभव, जितना भी ऐश्वर्य संसार में है उसको अपने वश में कर लेते हैं। मोहि समय है अनुभय उन दूजे, मोहि सनय है अनुभय उन दूजे। गुरुदेव, ये अनुभव मुझे लगता है कि मेरे समान किसी दूसरे ने नहीं किया होगा। ये अनुभव मुझको सबसे अच्छा है। सब पायऊ रज पावन पूजे। आपकी पवित्र चरण की रज की पूजा करने से मैंने ये सब कुछ पा लिया है, सब कुछ पा लिया प्रभु। अब इस संसार में, सृष्टि में मेरे लिए कुछ भी कामना नहीं है। मैं प्रभु पूर्ण काम हूं। अब बिलासु एक मन मोरे, पूजी नाथ अनुग्रह तोरे। हे प्रभु, अब एक अभिलाषा है, एक इच्छा है मेरे मन में गुरुदेव, वह आप ही की अनुग्रह से पूरी होगी। अब आपकी कृपा उसमें होवे, आपका अनुग्रह होवे, तो वह कृपा भी आप कर दें। जो मेरी एक अभिलाषा है वह भी पूरी हो जाए, आपके अनुग्रह से होगी। मुन प्रसन्न लखि सहज स्नेहु, कहु नरेश रजाय सुदेहु। मुनि प्रसन्न लखि सहज स्नेहु, राजा के स्वाभाविक प्रेम को देख करके मुनि बड़े प्रसन्न हुए, वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए। और उस प्रसन्नता से महाराज वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा, कहु नरेश रजाय सुदेहु। कहो कहो महाराज, अर्थात आपके इच्छा करने का पहले का क्या प्रयोजन है, आपका क्या, आप आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। कहे वो नरेश राजा हैं, इसलिए राजा किसी को आज्ञा दे सकते हैं। कहिए महाराज, आप आज्ञा दीजिए, क्या करना चाहते हैं। अयोध्या कांड का तीसरा दोहा। राजन राउर नाम जसो, सब अभिमित दातार। फल अनुगामी महिप मन, मन अभिलाष तुम्हार।
हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। इतना आपका कीर्ति है, इतना आपका संसार में यश है। और राजन, हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। आप जो चाहते हैं वो सब तैयार हो जाता है, क्योंकि आप इतने पुण्य प्रतापी हैं। फल अनुगामी महिप मणि, राजाओं के मणि श्रेष्ठ मन अभिलाष तुम्हार। आपका मन की अभिलाषा तो पहले ही जो आप चाहते वो सब तैयार हो जाता है। कहिए, आप क्या करना चाहते? सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले राव रहस्य मृदुबानी। सब प्रकार से गुरुदेव को प्रसन्न समझ करके महाराज दशरथ ने हंसते हंसते हर्षित होकर राजा को कोमल वाणी से कहा। क्या कहा महाराज से? नाथ राम करी है जुबराजू, कहिए कृपा कर करिए समाजू। हे महाराज, अब श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए। नाथ राम करे हैं युवराज, राम को युवराज बना दीजिए, उनको युवराज पद दिया जाए। बस आप इस कृपा को करने के लिए, आप इसकी तैयारी करने के लिए आप अब आज्ञा देते हैं महाराज। गुरुदेव से राजा दशरथ ने ये बात कही, अब आप आज्ञा दें, राम को युवराज बना दिया जाए, इसकी तैयारियां की जाए। मोहि अछत यह हो चाहू, लहे लोग सब लोचन लाहू। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ अपने जीवित अवस्था में ही प्राप्त कर लें। लहे लोग सब लोचन लाहू, अपनी आंखों को पाने का लाभ सब लोग प्राप्त करें। मेरे जीवित अवस्था में यह कार्य संपन्न हो जाए। प्रभु प्रभु प्रसाद शिव सबई निवाही, यह लालसा एक मन माही। हे प्रभु, आपके प्रसाद से और शिव जी के सब कुछ निभा दिया। आपके प्रसाद से सब कुछ, शिव जी ने मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी हैं, सब इच्छाएं मेरी पूर्ण हो चुकी हैं। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है, इसको भी प्रभु पूरी करवा दीजिए। ऐसा गुरुदेव से जा करके परामर्श कर रहे हैं महाराज दशरथ। गुरुदेव, ये कार्य जब पूरा हो जाएगा तो पुण्य न सोचो तन रही जाओ। कोई सोच नहीं, फिर शरीर रहे या चला जाए। जेहि न होए पाछे पछताऊ, जिससे मुझे मरते समय कोई पश्चाताप नहीं होगा कि मेरा कोई काम अधूरा रह गया। फिर न सोच, पुण्य न सोच तन रहे कि जाऊं। कोई सोच नहीं, चाहे जब मेरा शरीर शांत हो जाए, मैं अपने परम आनंद से परम धाम को चला जाऊंगा। मेरे मन में कोई शंका नहीं रह जाएगी। इसलिए प्रभु राम जी के युवराज पद की व्यवस्था कराइए। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, दशरथ के सुहावने वचनों को सुन करके मंगल मोद मूल मन भाए। मंगलों की जड़, उत्साह और मंगलों की जड़ महाराज वशिष्ठ को बड़े पसंद आए। सुनु नृप जासु विमुख पछताहि। हे राजा सुनिए, जिससे विमुख होकर के पश्चाताप ही हाथ लगता है, दूसरा कुछ मिलता नहीं है। पछताते ही जिससे विमुख होकर के। जासु भजन बिनु जरनिन जाही, और जिसके भजन बगैर जी की जलन नहीं जाती, अर्थात वह कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो पाता है।
जलता रहता, दुखी होता रहता है। जिसके भजन के बिन कोई सुखी नहीं होता, जिससे विमुख होकर के पश्चाताप ही हाथ लगता है, वही वही परब्रह्म परमात्मा। भय हो तुम्हार तनय सोई स्वामी। हे राजा दशरथ, हे महाराज, हे स्वामी, वही आपका श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, वही सर्व लोकों के स्वामी हैं।